नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र के मागो गांव के सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे विकास की तारीफ की। कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में यह है स्वागत योग्य विकास, सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को बनाएगा सशक्त। सीएम पेमा खांडू आज से सुबनसिरी, सियांग और लोहित क्षेत्र के 6 जिलों के दौरे पर। 7 दिवसीय दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में ताना अग्यांग व्यू पॉइंट का किया उद्घाटन। मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की मदद से पूरा हुआ व्यू पॉइंट का निर्माण। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री सहित राज्य के कई नेताओं ने राज्यवासियों और खासकर गालो समुदाय के लोगों को दी कृषि आधारित मोपिन फेस्टिवल की शुभकामनाएं। राज्य के विभिन्न जिलों में आज से औपचारिक तौर पर हुई मोपिन फेस्टिवल की भव्य शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र के मागो गांव के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास का स्वागत किया है और कहा है कि ये सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएगा। सीमाई इलाकों में बिजली की स्थिति बेहतर बनाने को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ये एक स्वागत योग्य विकास है जो सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू आज से सुबनसिरी, सियांग और लोहित क्षेत्र के 6 जिलों के दौरे पर है। ये दौरा 11 अप्रैल को समाप्त होगा। अपने इस दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने आज लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में ताना अग्यांग व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री तागे ताकी एवं पर्यटन विभाग के सलाहकार लाइसम सीमाई भी मौजूद थे। ताना अग्यांग व्यू पॉइंट परियोजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 में की थी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की खास बात यह है कि तायांग सुकुंग और नागो अरांग ग्राम पंचायतों ने मिलकर इस परियोजना को पूरा करने और इसमें मनरेगा योजना के जॉब कार्ड धारकों की मदद ली गई। इस परियोजना के लिए कई क्षेत्रों की धनराशि को एक जगह इकट्ठा कर ताना अग्यांग व्यू पॉइंट का निर्माण पूरा किया गया। केवल सिर्फ जीरो वैली के लिए नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश के लिए ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करेगा। और यहाँ आके जो रिपोर्ट कार्ड देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें खास करके कन्वर्जेंस का जो मॉडल आप लोग ने यहाँ एडॉप्ट किया है बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पे एडॉप्शन यहाँ हुआ है। और भी आने वाला दिनों में और भी यहाँ में बहुत कुछ आप लोग फिर कन्वर्जेंस मॉडल में यहाँ पे एडॉप्ट करेंगे। अभी इस बार जो प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ तो यहाँ रिपोर्ट कार्ड का मुताबिक कुल मिला के जो फिनेंशियल यहाँ पे इंक्लूजन्स जो यहाँ पे फिनेंशियल जो लागत यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है करीबन 20,75,000 का यहाँ पे लागत से अलग अलग सोर्सेज से। तो जैसे आपका पंचायत यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एमजी नरेगा के माध्यम से और साथ साथ हमारा एपेडा का भी यहाँ कंट्रीब्यूशन रहा और पंचायत का ही माई विलेज माई डेवलपमेंट प्लान का मुताबिक से भी आप लोग ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। और साथ साथ हमारा जो 14th ये जो फाइनेंशियल जो ग्रांट है उसका भी आप लोग ने यहाँ पे कन्वर्जेंस किया। और साथ में स्टेट का जो रिसोर्सेज स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का रिसोर्सेज को भी यहाँ पे डॉवटेलिंग किया। ये एक ऐसा कार्य है हमारा जीरो को सिर्फ नहीं बल्कि सारा स्टेट का लोगों को आंखें खोला जा सकता है। देखिए भारत सरकार सारा स्टेट से टैक्स कलेक्ट करने के बाद अरुणाचल स्टेट को प्यार मोहब्बत के हिसाब से एक चौथा और यंग स्टेट है बोलकर के हम लोग को उदारता देने के लिए हमको इनका साथ उठाने के लिए इतना मेहनत करते हैं। लेकिन जो भी उसके लिए धनराशि हम लोग को यहाँ पहुँचाते हैं उसका कितना हद तक सही इस्तेमाल करता है कभी कभार हम लोग इसका अंदाज़ा नहीं रहते और हम विचार भी नहीं कर सकते। और ये प्रोजेक्ट एक उसी का नमूना है।
राज्यपाल केटी पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित राज्य के कई नेताओं ने राज्यवासियों और खासकर गालो समुदाय के लोगों को मोपिन फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी है। मोपिन गालो समुदाय का कृषि आधारित त्योहार है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज से औपचारिक तौर पर मोपिन फेस्टिवल की शुरुआत हुई। ईटानगर के मोपिन सोलुंग ग्राउंड में गालो वेलफेयर सोसाइटी एवं अन्य संगठनों द्वारा मोपिन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। राज्य के टेक्सटाइल मंत्री तुमके बागरा ने मोपिन सोलुंग ग्राउंड में मोपिन फेस्टिवल का उद्घाटन किया। Mokom hadar jinam laga ba ta hilongonam age jidak. Anma munsin hi bulu abtani aw akine. Agama mulu tachen sido kintu ngunu galo agama mulu anyo pronunciation variation kala bulu kom tachen do kintu agama men langmat besin. Oke ngunu gam singo to bulu kin kimbachin do ango kimbosen. Professor hi ye Tana Shoren Rajiv Gandhi University Professor and Dean of History Department of Ido, okay, Indigenous Faith and Cultural Society, Indigenous Page and ekta think tank of Kangon Naru Migamoka Gona. Musin Indigenous Faith lo etna kai. Amma muga kojo history background kanam laga ba koyunga mopinam Churuda lo yoyo problem kaba de ya mengek nam history background kanam laga ba mu Hindu. Mui agma atatapal pa atu bis history background lo agma mendu. Moj mo pinetunun ijega ya mega dagesa sanga de hemala ba idola pa koyum lo ka aptani ga gelen geda lo ka hi eba gan ko jo mythology am chinun taka. लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में सेंट्रल मोपिन सेलिब्रेशन कमेटी ने मोपिन फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विधायक कार्दोनी ग्योर ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभी हम सब इकट्ठा होके एक साथ अभी जितना भी यहाँ कल्चर चुका है गांव से आया सब इकट्ठा होके एक साथ मनाया है। पहले जमाना में ऐसा नहीं था। हजार साल से मनाते आ रहे हैं। अभी जो स्टेज में लाना एक साथ हम लोग मनाते आए हैं। तो ये जो हमारा पीरियड है जो पासीघाट में मैं अभी भी इफ आई गो बैक टू माय मेमोरियल आई स्टिल रिमेंबर द सोनू हम किस तरह मनाता है, मोपिन हम किस तरह मनाता है। उसी ज़माना से आके अभी भी हमारा जो जीवित रखा है, जो हमारा जो यंग जनरेशन है इसको जीवित रखा है। और एमएलए साहब का साथ आप लोग यहाँ मिल के इतना सुंदर से ये मनाया है। तो यही हमारा कल्चर है, यही हमारा जो संस्कृति है। गालो सोसाइटी में हमेशा कहता हूँ मोस्ट एजुकेटेड सोसाइटी है। आपसे हमें बहुत सीखना है। लोग बोलते थे खमती मोस्ट एडवांस, ठीक है, एक ज़माना था आज एजुकेशन का ज़माना है। आप बहुत एजुकेटेड, आप डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, आप IAS ऑफिसर बना है, सेक्रेटरी है, IPS है, IAS है, तो आपका ही है। तो आपको बहुत सिखाना होगा अरुणाचल वासियों। You have to take the leadership. The Galo people has to, Galo society has to take the leadership. ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित गिदी नोटको में गालो समुदाय के त्योहार मोपिन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में मोपिन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मिस मोपिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी आयोजित किया गया। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी के पर्व पर मैं सभी हमारे अपर सुबनसिरी के जनजाति, हमारे गालो तागिन निसी और जितने अपर सुबनसिरी के सभी को हमारे गालो समाज के तरफ से धन्यवाद। स्पेशली हमारे 4 विधायक और मंत्री सभी ने योगदान दिया है और सभी कम्युनिटी यहाँ पार्टिसिपेट किया है। हम लोग देखा कि जितना खेल कूद हुआ, कल्चरल आइटम हुआ है, सभी हमारा ट्राइब स्पेशली हमारा अपर सुबनसिरी का जितना मेजर ट्राइब्स है सभी ने पार्टिसिपेट किया है और सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। इसके लिए हमारे गालो वेलफेयर के सोसाइटी की ओर से हमारे TCS को, NES को और सभी जो हमारे अपर सुबनसिरी के वासियों को धन्यवाद। सिक्किम के गंगटोक नथुला जवाहरलाल नेहरू रोड पर 14 माइल पर हिमस्खलन के घटनास्थल पर आज सुबह लापता लोगों की तलाश और बचाव कार्य फिर शुरू हो गया। अब तक कोई नए बचाव कार्य की खबर घटनास्थल से नहीं मिली है। दुर्घटना में मंगलवार को 7 लोगों के मारे जाने और लगभग 13 लोगों के घायल होने की खबर मिली थी। साफ मौसम के बीच ITBP, राष्ट्रीय आपदा राहत बल, सीमा सड़क संगठन, SDRF और पुलिस के बचाव दलों ने आज सुबह तलाश अभियान की शुरुआत की। IDPP के दल में प्रशिक्षित पर्वतारोही भी शामिल है। IDPP के DIG RPS रघुवंशी ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान अभी जारी रहेगा। हमें कल शाम को सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो एवलांच आया है उसके अंदर एक बॉडी अभी भी मिसिंग है। उसी के लिए आज सुबह हम लोग, हमारी 70 लोगों की टीम यहाँ पे सुबह 7:30 बजे पहुँच गई थी। इस टीम के अंदर हमारे 20 ट्रेंड माउंटेनियर भी हैं और उसके बाद में जब हमने यहाँ पे सुबह रेस्क्यू का एफर्ट शुरू किया तो इसमें सड़क के नीचे जाके हमने 2 टीम 10-10 आदमियों की यहाँ पे बनाई और उस पूरे नीचे वाले इलाके को प्रोबिंग रॉड से हमने जो है सर्च किया कि इसके अंदर तो कोई बॉडी दबी हुई नहीं है। और उसके बाद में हमने 1-1 इंच देखने के बाद में जो नीचे गैप था उसमें भी हम लोग गए और वहाँ पे हमने प्रॉपर जो है अब सूट पहना के अपने अफसर को नीचे उतारा। वहाँ पे भी उन्होंने चेक किया तो वहाँ पे बॉडी नहीं है, तो हमने इस संभावना को ख़त्म किया कि नीचे कोई बॉडी दबी हुई नहीं है। वर्तमान में अभी ऊपर की तरफ जो है सड़क के ऊपर, उसमें हमारी टीम रेस्क्यू का काम कर रही है और कोशिश है कि अगर वहाँ पे बॉडी है तो उसको जल्दी से जल्द निकाल लिया जाए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी योजना मद में 39 करोड़ 80 लाख रुपए की पहली किश्त जारी करने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि इस आवंटन से राज्य में 12,500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी। उन्होंने इस मदद के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी धनराशि के आवंटन में समर्थन प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री रिजिजू का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DD न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। अप्रैल में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं अब तक के मन की बात कार्यक्रम के चुनिंदा अंश। 29 अप्रैल 2018 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि फिट इंडिया मुहिम से लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की अपील की थी। मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैंने हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है, पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज लोअर सियांग जिले के लिखाबाली में स्थित प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल मालिनी थान का दौरा किया और वहां
मां मालिनी मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री के साथ विधायक कार्दो न्योक्योर और लोअर सियांग के जिला उपायुक्त मार्तो रिबा भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने लिकाबाली में इंडिजिनस प्रेयर सेंटर में दोनी पोलो की भी पूजा की। बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार 14वें दिन आज संसद में गतिरोध बना रहा। विपक्षी और सत्ताधारी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्य अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे थे, जबकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारतीय लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग की। उधर राज्यसभा में भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की। वहीं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला प्रशासन ने राजधानी क्षेत्र में रहने वाली विधवा महिलाओं से संबंधित आंकड़े जुटाने का अभियान शुरू करने के लिए आज एक बैठक की। इस पहल का मकसद विधवा महिलाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उन्हें इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में 5 अप्रैल का खास महत्व है। वर्ष 1930 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से 24 दिनों तक लगातार पैदल चलकर दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 की सुबह समुद्र तट पर नमक बनाकर गांधी जी ने अंग्रेजों का कानून तोड़ा था। इस नमक सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। मिट्ठूबेन पेटिट समेत कई स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। 12 मार्च को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह मार्च कर प्रतिरोध और औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह अंग्रेजों द्वारा नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगाना था। 6 अप्रैल साल 1930 को ही 25 दिनों की यात्रा में लगभग 241 मील की दूरी तय कर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।